श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इनसे आज यहाँ के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानना चाहेंगे। आज का जो कार्यक्रम था ये क्या संदेश दे रहा था जनता को सर? ये तो आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी जी। और इससे संदेश लेने और देने का मतलब नहीं था। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके संगठन प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में आपसी बातचीत थी, इसके अलावा कुछ नहीं। सब मौजूदा सरकार की नीतियों पर और आप अपनी जो नीतियां हैं उन पर आप क्या प्रतिक्रिया है, थोड़ा सा अंतर आप स्पष्ट कर दें। भाई सरकार तो सही मुद्दे पर फेल हो चुकी है जी। देश का करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई हैं। जी। 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिता रहा है। महंगाई है आसमान से नीचे आने का नाम नहीं ले रही है और किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। चुनावी मुद्दे में भाजपा सरकार ने वादा किया था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। लाभकारी मूल्य तो आज तक मिला नहीं। जब किसान का उत्पाद तैयार होता है ठेकेदार हो जाते हैं। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल के चौपट कर रहे हैं। आफत का पहाड़ अलग से टूटा है। योगी सरकार हर 500 मीटर पर शराब की दुकान तो खुलवा सकती है, लेकिन 1 किलोमीटर के फासले पर चल रहे स्कूल को बंद करने का ऐलान कर चुकी थी। 27,764 स्कूल बंदी का आदेश हो गया था। अपनी जनता पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया। प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और बाइक रैली के माध्यम से विकास खंडों में जब उसका 3 महीने लगातार विरोध चला तो योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन आज भी बंदी का फैसला वापस ज़रूर हुआ, लेकिन स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। अध्यापकों का टोटा है, कक्षाएँ 5 हैं, अध्यापक 1 है। वो भी 30 अन्य विभागों के कार्य योजना का रोज रिपोर्ट उसको देना रहता है। पढ़ाए या ना पढ़ाए उसकी कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन अगर 30 अन्य विभागों का रोजाना अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो योगी सरकार तो आज केवल हवाई हो चुकी है। जमीन पर तो योगी सरकार मोदी सरकार दोनों फेल हो चुकी है। जी। सब पंचायती चुनाव लेट हो रहे हैं, इस पर सरकार की क्या मंशा है? लेट नहीं हो रहे। योगी सरकार पंचायत चुनाव में पराजय को देखते हुए उसको आगे बढ़ा दिया। उसकी कराने की हिम्मत नहीं पड़ी। योगी सरकार ने सोचा अगर चुनाव होगा, भाजपा बुरी तरीके से हारेगी तो असेंबली चुनाव में इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उसने चुनाव न करा करके आगे बढ़ा दिया। तो ये तो भाजपा सरकार चुनाव से डर गई है, पंचायत चुनाव से डर करके उसको आगे बढ़ाया है। इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं। सर, किन चुनावी मुद्दों के बीच आप जनता में आ रहे हैं? आपके क्या मतलब विशेष भाई, चूंकि भाजपा सभी इस मुद्दे पर फेल हो चुकी है जी। हमने आपको कहा कि सबसे बड़ी समस्या है देश के नौजवानों के सामने नौकरी की। जी। सरकारी नौकरी भाजपा जब से आई मिलना बंद। एक दूसरी चीज़, आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर देश के नौजवानों के साथ मजाक किया जा रहा है। हाईली क्वालिफाइड लड़के लड़कियां बीटेक या एमबीए बीबीए किए हुए लड़के लड़कियां आउटसोर्सिंग के नाम पर 8,000 10,000 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। मोदी सरकार चाहती है जिस तरीके से 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर ज़िंदगी बिता रहा है, वैसे ही देश के करोड़ों नौजवान भी हमारी मेहरबानी पर जिंदा रहें। 5 किलो 10 किलो चावल पर ज़िंदगी बिताने के लिए वो भी लाइन लगाएं। और यही कारण है कि उनको मोहताज बना रही है, गरीब बना रही, लाचार बना रही है। नौकरी के नाम पर होने वाली परीक्षाओं का पर्चा लीक हो रहा है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं पर्चा लीक की शिकार हो रही हैं। एक बार नहीं 70 बार हो चुकी हैं। इसलिए आज देश का नौजवान परेशान, छात्र परेशान, छात्राएं परेशान, किसान परेशान, आम जनता परेशान। इसलिए अब लोगों के लिए एक ही चारा है, भाजपा हटाओ यूपी बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।